My colleague Manohar Kestri has filed a ground report. Let's take a look. अब हम पहुंच चुके हैं मोलखांग रेलवे स्टेशन पर और ये रेलवे स्टेशन मिजोरम का नया रेलवे स्टेशन है। काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है और पहाड़ियों के बीच ये रेलवे स्टेशन बन करके तैयार हो गया है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण है और कहा जाता है कि ये समुद्र तल से यहाँ की पहाड़ियाँ 3700 फीट की ऊंचाई पर करीब है। तो ऐसे में ये ऊंचाई पर बना हुआ रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर सोलर पैनल का भी इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कल्चर का भी ख्याल रखा गया है। जो सुरंग हमने दिखाया उसके सामने तमाम यहाँ की जो एक्टिविटीज़ है, जो यहाँ के ट्राइबल्स इस्तेमाल करते हैं, उन सबको भी बखूबी उकेरा गया है। तो ऐसी स्थिति में भौगोलिक के साथ साथ सांस्कृतिक महत्व को भी इन तमाम रेलवे स्टेशनों पर, तमाम सुरंगों पर दर्शाया गया है। तो जब आप इस रूट पर चलेंगे तो आपको एक अलग एहसास होगा, यहाँ के लोगों के बारे में जानकारी मिलेगी और साथ ही साथ यहाँ के लोगों की जो थोड़ी बहुत नाराज़गी है कि हमारा कल्चर बाहरी लोगों को आने से नुकसान होगा, उसको दिक्कत होगी और साथ ही साथ जो है सो लोगों की परेशानियां बढ़ जाएगी, उनके अधिकार भी छीन सकते हैं। तो इन तमाम मिथक को रेलवे ने दूर किया है और कहा है कि इससे रोज़गार की भी बढ़ोतरी होगी, संस्कृति का पूरा ध्यान रखा गया है, इको फ्रेंडली रेलवे स्टेशनों को बनाया गया है। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, मोलखांग, मिजोरम। अब हम मिजोरम के सारंग से बैरवी की ओर चल रहे हैं और यहाँ पर लोकल लोग भी सफ़र कर रहे हैं और इनकी उम्मीदें भी बढ़ गई है कि जब यहाँ से ट्रेन की शुरुआत होगी, जब कमर्शियल रन चलेगा तो लोगों को किस तरह से फ़ायदे होने वाले हैं। क्योंकि अगर बैरवी से सारंग अब जाते हैं तो घंटों का वक्त लगना पड़ता है और जब मौसम ख़राब होता है, कई जगहों पे लैंडस्लाइड हो जाता है, तो घंटों लोगों को न सिर्फ जाम में फंसना पड़ता है बल्कि अपना वक्त गंवा करके वो मुसीबत में फंस जाते हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इन लोगों से पूछते हैं कि किस तरह से ये रूट, क्योंकि देखिए इस रूट पे जो है सो कुल मिलाकर के 153 जो सो पुल बनाए गए हैं, 48 सुरंगें हैं। तो एक और ब्रिज है, इस ब्रिज से हम गुजर भी रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ के खूबसूरत नज़ारे का भी आनंद आप ले सकते हैं। तो आप बताएंगे क्या नाम है आपका और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम है जॉन। मैं आइजोल का रहने वाला हूँ। ये रूट जब शुरू हो जाएगा, जब ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएगी बैरवी से सारंग, तो आपको क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि रोज़ाना खाने का, पीने का जो भी आइटम है वो आसानी से आ जाएगा, सस्ता हो जाएगा। अभी आप लोग अगर बैरवी से सारंग आते हैं तो कितना वक्त लगता है और ट्रेन से कितने देर में आप पहुंच जाएंगे? ट्रेन का तो मेरा पहले बार ही है, या सारंग से पहली बार आज बैठा हूँ। जैसे कि हम आइजोल से सिलचर जाते हैं तो तकरीबन 7-8 घंटा लगता है। 7-8 घंटा लगता है। उसमें कहीं बरसात का मौसम है तो स्लाइडिंग है, इसमें कहीं टाइम लग जाता है और एक्स्ट्रा भी। अभी ट्रेन आएगा, ट्रेन का रूट खुलेगा तो कहीं टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा और सामान भी सस्ता हो जाएगा और लोग आने जाने के लिए भी अच्छा रहेगा। और जिस लोग ने यहाँ पे जो बस्ती में रह रहे हैं दूर, वह ट्रेन देखने के लिए तरस रहे हैं, यहाँ तो कम से कम हमारे यहाँ पे स्टेट में आया है ट्रेन, तो लोग आएंगे यहाँ ट्रेन सिर्फ देखने के लिए भी। ये तो कोई लोग सफ़र करेंगे या सिलचर तक या कहीं दिल्ली तक भी जाएंगे आराम से। कहीं किसी को टूर पे जाना है, जिसके पास बजट कम है, उनके लिए भी फ़ायदा है और सबके लिए भी फ़ायदा है। मतलब हम ये कह सकते हैं देश की राजधानी दिल्ली से आप जो है सो मिजोरम जो है सो अब कनेक्ट हो चुका है। अब आसानी से कम समय में आप देश की राजधानी दिल्ली यहाँ से पहुँच सकते हैं। जी 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 जी, ज़रूर ज़रूर जल्दी पहुँचेंगे। और जैसे कि अभी एक फ्लाइट का सुविधा है, सबके पास की बात नहीं है। कहीं सबसे ज़्यादा बीमारी हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, कोई लोग बाय रोड सफ़र करने के लिए नहीं जा सकते हैं।